समय बड़ा ही बलवान होता है। एक ही पल में एक रंक को राजा बना देता है तो अगले ही पल एक राजा को रंक की उपाधि मिल जाती है। आज कुछ ऐसा समय है जहां पर आधा साल बेमिसाल स्थिति पर पहुंचने वाला है कुंभ राशि के लिए। क्यों होगा, काहे होगा, इसी बात को हम समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखते ही देखते सन 2024 का पूरा आधा साल व्यतीत हो गया। बहुतों ने अपने मुकाम को हासिल कर लिया और बहुतों के लिए आज भी प्रतीक्षा बनी हुई है वो सफलता। क्या वो प्रतीक्षा हमारे लिए हमारे सफलता के मुकाम तक हमको पहुंचा पाएगा, एक श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंच पाएंगे कुंभ राशि के भाई बहन? आज इसी बात को हम समझने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा समय है जहां पर हम एक विशेष परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि चार ग्रहों का प्रभाव आपके कुंडली के अनुसार, आपके गोचर कुंडली के अनुसार ठीक एक स्थान ऐसा होगा जो जागृत होने वाला है। माना जाता है सबसे लंबे अवधि तक चलने वालों ग्रहों में जो शुमार होते हैं वही राहु, केतु, शनि और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का साइकिल 1 साल तक होता है, तो वहीं पर राहु और केतु 1.5 साल की अवधि में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। शनि देव चूंकि लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं, कुंभ राशि के अपने ही राशि के स्वामी होते हैं और पूरे 30 साल के बाद आपके अपने राशि पर आए हैं। कैसे इन चारों ग्रहों का संगम, कैसे इन चारों ग्रहों का प्रभाव किसी एक घर पर पड़ के आपके जीवन को जागृति की ओर ले जाएगा, आज इस बात को हम उजागर करने जा रहे हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन जो है ना, ये बड़ा ही चंचल होता है, एक क्षण किसी को स्थिर रहने नहीं देता। और इसी कारण से जब भी कोई सकारात्मक बात सुनने को मिले, जब भी कोई अच्छी बातों की जानकारी हमें सुनने को मिले, तब ये मन बोल देता है कि चलो भाई, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये मन की चंचलता है, इसको ही लगाम लगाना है। यही वो मन है जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। यही वो मन है जिसे इस अवचेतन मन को वो सबूत चाहिए, वो प्रूफ चाहिए कि क्यों आखिर आधा साल बेमिसाल होगा आपका। तो आज उसको सबूत देना है, आपको उसको प्रूफ करना है कि क्यों आधा साल होगा। इसको देख के माध्यम से, इसको सुन के माध्यम से आप अपने मन तक, अवचेतन मन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि भाई देखो, इस कारण से मेरा यह साल अच्छा होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। इस कारण से आज जो स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ हम आप तक पहुंचाने का प्रयास ही कर पाते हैं। बाकी देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे और ताको नीचे नैन। प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के इस आधे साल के बेमिसाल के इस खास कार्यक्रम को, इस खास वीडियो को। शनिदेव इस समय पर आपके अपने राशि पर चल रहे हैं और कुंभ राशि के सबसे निकटतम यदि कोई ग्रह है तो वही शनिदेव है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ आपके राशि के सबसे निकट भी चल रहे हैं। इसलिए शनिदेव अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे और इनका प्रभाव एक घर पीछे, अर्थात ठीक ये आपके 10 नंबर जहां लिखा है, अर्थात 12वें घर पर इनका प्रभाव हो चला है। सिर्फ यही नहीं, कुंभ राशि के जो दूसरे सबसे निकटतम ग्रह बनते हैं वही बनते हैं राहु देव। राहु इस समय पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर हैं और जिसके कारण से उस नक्षत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं, अर्थात यथा शनि तथा राहु कहा गया है। अर्थात जो शनि का काम होगा वही राहु का काम भी इस समय पर होगा। और इस समय पर शनि आपके 12वें घर को दिखा रहे हैं, राहु भी चूंकि शनि के नक्षत्र पर है, इनका प्रभाव भी 12वें घर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे ग्रह को समझिएगा। तीसरा ग्रह जो बनता है वो देवगुरु बृहस्पति, जो आपके तीसरे सबसे निकटतम ग्रह में चल रहे हैं। आपकी अपने राशि से चतुर्थ भाव पर इनका गोचर हुआ है और ये पूरे दिसंबर 2024 तक ही नहीं, आगे भी आपका साथ देने वाले हैं। अब इस हिसाब से ज्योतिष में ये मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है वो स्थान जागृत हो जाता है, उस स्थान के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह माने गए हैं।
और इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी जो नवम दृष्टि है वो भी सीधे पहुंच रही है सीधे 12वें घर पर। एक ग्रह बच जाते हैं और वो है केतु देव। केतु की स्थिति आपके अष्टम भाव पर है। माना जाता है ये अष्टम जो भाव है वो मोक्ष त्रिकोण का भाव है और वहीं पर केतु देव जो कि स्वयं मोक्ष के ग्रह माने गए हैं, इनका जो पंचम प्रभाव है, पंचम दृष्टि का प्रभाव है, वो पड़ रहा है सीधे आपके 12वें घर पर। प्रूफ हुआ कि सबसे ज्यादा प्रभावी इस आधे साल में आपका 12वां घर ही होने वाला है। अब आते हैं प्रेडिक्शन पर कि वास्तव में निकल करके क्या सामने आ रहा है कुंभ राशि के लिए। ध्यान से समझिएगा, 12वां घर आपका एक्टिवेट हो गया। अब कहां कहां से सभी ग्रहों का क्या क्या परिणाम मिल रहा है इसको समझिएगा। शनि आपके अपने लग्न में है, 12वें भाव का प्रतिफल दे रहे हैं। 12वां घर वो स्थान हो गया जो मेरे विदेश संबंधी कार्य को पूर्ण करता है। 12वां स्थान वास्तव में यदि कहा जाए तो यही वो स्थान है जो मेरे बदलाव को प्रदर्शित करता है। बदलाव का सिर्फ एक ही घर है और वो है 12वां, और साथ ही साथ उसके सहयोगी जो घर बनते हैं वो है 8वां। और 8वें घर से ऑलरेडी केतुदेव देख रहे हैं 12वें घर को। इसलिए कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आप एक कार्य क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन चाहते हैं, ये समय होगा उसको परिवर्तनीय स्थिति पर लाने के लिए। आप वर्तमान जॉब में हैं, उस जॉब से आप प्रसन्न नहीं हैं, आपको अपने अनुरूप वहां पर प्रसन्नता नहीं मिल पा रही है। भाई काम आप कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो स्थिरता नहीं बन पा रही है। इन ग्रहों का साम्राज्य 12वें घर पर होकर के आपके कार्य में यहां पर परिवर्तनीय स्थिति को ही प्रदर्शित करता है। ऊपर से राहु जो देख रहे हैं, धन भाव से देख रहे हैं। राहु के पास सिर्फ एक ही जुनून होता है, एक ही भूख होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और अर्थात आपके अंदर भी वो जुनून उत्पन्न करते हैं कि मुझे आर्थिक प्रगति चाहिए ही चाहिए। राहु जब 12वें घर से धन भाव को देख रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने की एक सूचना हो सकती है। एक ऐसा संकेत आपको मिल रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई निवेश करना है, उस पर आप काम करना चाहते हैं। ये कार्य आपका सिद्ध इसी समय पर होने की संभावना काफ़ी मजबूत होती है। राहु धन भाव पर है, कुटुंब भाव पर है। इस समय पर हो सकता है इन 6 महीनों के कार्यकाल में आप अपने परिवार से किसी कारणवश किसी यात्राओं पर जा सकते हैं। कोई ऐसा काम सिद्ध हो सकता है जहां पर आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए वहां पर प्रयास कर रहे हों और वहां पर आप अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। यही राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु के पास वो मौजूद स्थिति है कि इनके पास कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है और धन भाव पर बैठे हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से वो कोई बाउंड्री वॉल आपके पास नहीं है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते ही करते हैं। ये राहु का एक सबसे मजबूत प्रभाव हो गया, धन भाव पर है। कुटुंब की स्थिति को देखते हैं तो कुटुंब के स्थान के लिए 12वां घर यहां दिखा रहा है। हालांकि कुछ सजग हमें रहना भी पड़ेगा अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, अपनी विवाद संबंधी जिम्मेदारियों से कोशिश करना है किसी भी परिस्थिति में परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। देवगुरु बृहस्पति को जानते हैं। गुरु का प्रभाव इस समय पर ठीक चतुर्थ भाव पर है। एक ऐसे ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभेश बनते हैं, लाभ के स्वामी बनते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी हमें अपने कर्मों से हमें प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ देवगुरु बृहस्पति का ही कृपा प्रसाद है, आप मानिएगा। क्योंकि लाभेश जहां बैठते हैं उस भाव को मजबूत बनाते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी काम को यहां पर मजबूत बनाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप पालन कर पाते हैं, अपने परिवार के लिए आप बेहतर कर पाते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा में हैं उनके शिक्षा में यहां पर लाभ मिल पाता है। 12वां घर यहां पर प्रभावी हो रहा है। इस कारण से ये एक ऐसा समय होगा जो मैं अपने जीवन को परिवर्तनीय स्थिति पर बदल सकता हूं, परिवर्तित कर सकता हूं। एक ऐसा समय होगा। अब यहां पर 4 ग्रहों का प्रभाव जब 12वें घर से इतना जुड़ गया है तो हम इस स्थान को और अधिक सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12वां घर हमारे ध्यान का होता है, हमारे मेडिटेशन का होता है, हमारी साधना का होता है, हमारे दान का होता है। आप इनसे जुड़ जाइए, इन आधे बचे हुए साल में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई ना कोई ध्यान से जुड़ जाइए। माना जाता है ध्यान करने से मन हमारा शांत होता है और एक शांत मन मस्तिष्क ही अपने सफलता को प्राप्त कर पाता है।
12वां घर ही हमारे दान को दिखाता है। भगवान ने हमें जो कुछ धन दिया है ये सब उन्हीं की कृपा है, और उस धन में से यदि कुछ थोड़ा सा धन निकाल करके हम किसी की सेवा कर पाते हैं, किसी की मदद कर पाते हैं, तो उस धन की पवित्रता उस बात से सिद्ध होती है। अर्थात 12वां घर प्रभावी है, कहीं पर आपको लगता है वहां दान कर सकते हैं। अधिक प्रभावी होगा यदि आप चिकित्सालय में दान दे पाएं, क्योंकि 12वां घर हमारे हॉस्पिटल को दिखाता है। वहाँ जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए आप कुछ सेवा कर पाते हैं। कोई लूले लंगड़े हैं जिनका कोई संसार में नहीं है, उसके लिए आप सहारा बन जाते हैं। तो इसी प्रकार वो परमात्मा भी आपके सहारे के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होकर के आपका काम बना देंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे ओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब आप किसी के सहारे बनते हैं तो वो भगवान आपके सहारे बन जाते हैं, और जिस दिन वो आपके सहारे बन गए तो फिर संसार के सहारे लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। स्वयं आप अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। जिस गुरु के प्रति आपकी आस्था है, उनके प्रति आपका जो समर्पण भाव है, जिस इष्ट के प्रति आपकी आस्था है, उनके प्रति जो समर्पण भाव है, वही आपको सफल बनाता है। ये जो आधा साल बचा है, वास्तव में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये एक चेंज का समय है, एक परिवर्तन का समय है, एक बदलाव का समय है। और इस कारण से हमने इस बात को प्रूव भी किया है आपको कि इसके माध्यम से 12वां घर प्रभावी है, अर्थात बदलाव सर्वाधिक अवस्था में कुंभ राशि के लिए यहां पर निकल करके आता है। और साथ ही साथ राहु देख रहे हैं धन भाव से, राहु की स्थिति धन भाव से बनी है, आर्थिक प्रगति के लिए अच्छा हो गया। चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी काम बेचना खरीदना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अनुकूल हो गया। शिक्षा एजुकेशन में सफलता पाना चाहते हैं, अनुकूल हो गया। अष्टम भाव से केतु देव देख रहे हैं, केतु हमको डिटेच करते हैं, दूर करते हैं, तो भाई अच्छा हो गया ना। अष्टम भाव मेरे बाधा परेशानी चिंता तनाव डिप्रेशन इत्यादि का भी तो होता है, तो केतु मुझे उस चीज से डिटेच कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया ये। इसी प्रकार से आप समझिएगा कि ये समय ऐसा समय, बाकी का जो आधा साल जो बचा हुआ है, बाकी में यदि नहीं हुआ तो बाकी आधा साल मेरे पूरा कर देगा। एक घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध कहा गया है। एक घड़ी एक पल का समय पर्याप्त होता है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, और फिर हमारे पास तो पूरे के पूरे 6 महीने का समय बचा हुआ है। लाभ लीजिए, अपने जीवन में उच्च सफलता को प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। माना जाता है दूसरों तक किसी अच्छी बातों को पहुंचाने से, धर्म की जागृति प्रसारित करने से हमारा भाग्य प्रबल होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।